हम देखते हैं कि फ्रीजा बोल रहा होता है, ये काफी शर्म की बात है कि यूनिवर्स के सबसे ताकतवर ब्रीड के किंग एक सैयन के हाथों पेट रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। मुझे भी अपनी ताकत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने की काफ़ी ज़रूरत है। उधर दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो कि समारा के सामने खड़ा था। तभी उसको देख के समारा कहता है, मैंने तो इस ताकत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी संभाल लूंगा। ये कहने के बाद समारा तुरंत ही गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी फायदा नहीं होता। गोकू उसे बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हिट करता है, जिसे कि समारा बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को एकदम से होश आता है और तभी वो कहता है, क्या कैकरॉट को आखिर ये ताकत भला कहाँ से मिल गई? वो एक लेवल और आगे निकल गया, लेकिन आखिर क्यों? ये बार बार मेरे से आगे भला कैसे निकल जाता है? एक मामूली सा सैयन होने के बाद भी ये मेरे से आगे भला कैसे निकल जाता है? तभी इसी पे गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, ये फालतू की बातें सोचना बंद करोगे? तुम मेरे को बार बार अपने आप से कंपेयर करना बंद करो। हमने एक साथ हर मुसीबत का सामना एक साथ किया है और तुम एक सैयन प्रिंस हो और मैं हूँ एक ओमनिक किंग, और हम दोनों का दर्जा बहुत ही ज़्यादा अलग है, लेकिन हमारा काम एक ही है, सबको प्रोटेक्ट करना। तो ये फालतू की बातें सोचना बंद करो, समझे? तभी इसी पे वेजिटा कहता है, शायद कैकरॉट ठीक कह रहा है, मैं एक सैयन प्रिंस हूँ और वो मैं हमेशा रहूंगा, लेकिन जहाँ तक रही ताकत की बात, मैं तुम्हें एक दिन जरूर हराऊंगा। तभी इसी पे गोकू कहता है, लगता है मैं इसे कभी भी नहीं समझा पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा अचानक से खड़ा होता है और तभी वो कहता है, कहीं तुम सब मेरे से बचने के बारे में तो नहीं सोच रहे? तो ये सब सोचना बंद कर दो, ये सब नामुमकिन है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा फिर से गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गोकू फिर से समारा के हमले को बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है, जिसे समारा फिर से नहीं रोक पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। समारा गोकू के ऊपर अपने हमले को नहीं कर पा रहा होता और वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो फिर से एक साथ गोकू के ऊपर अपने हमले को करने लगता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। गोकू उसके सारे हमले को डॉच करे जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गोहान को होश आता है और तभी वो कहता है, क्या डैड? क्या ये डैड की कोई नई ताकत है? डैड अपने उस रूप से एक कदम और आगे बढ़ गए। ये ताकत डैड की तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। गोकू समारा के हमलों को बड़ी आसानी से डॉच करे जा रहा होता है, समारा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। उधर हम कज़ार को देखते हैं जो कि यामोशी से लगातार पिटते जा रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और फिर दूसरी तरफ हम आगामी को देखते हैं जो कि वो ग्रैंड प्रीस्ट की शील्ड को बार बार तोड़े जा रहा था, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट उसके आसपास वापस से शील्ड को क्रिएट करते जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आगामी को अचानक से कुछ महसूस होता है और उधर कज़ार को भी एकदम से कुछ अचानक महसूस होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू को कोई भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा होता और तभी गोकू अचानक से उसके ऊपर अपना हमला करता है, जिसे समारा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और वो फिर से काफी दूर जाके गिरता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि समारा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वो गोकू से कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ताकतवर भी हो जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी उपाय है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि
समारा अपनी पावर को और भी ज्यादा अप करने लगता है और अपने एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तभी उसको देख के वेजिटा कहता है, क्या अब ये क्या है? ये तो पहले से ज्यादा अब और भी बदसूरत हो गया है। तभी इसी पे समारा कहता है, मुझे पता है मेरी शक्ति इतनी भी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी ताकत को देख के काफी हैरानी होगी। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिसे गोकू सामने से रोकता है। तभी समारा पीछे हटके कहता है, तुम्हें लगता है ये बस इतना ही है? रुको जरा, अभी और भी कुछ बाकी है। हम देखते हैं कि समारा एक खास टेक्निक का यूज करता है और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत जोर की रोशनी होती है, जिसकी वजह से कजार और आगामी वहाँ पे तुरंत ही पहुंच जाते हैं। आगामी तो एकदम ठीक होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कजार की हालत काफी बुरी थी। तभी उसको देख के आगामी कहता है, भला अब तो मैं क्या हुआ? तभी इसी पे कजार कहता है, मेरी लड़ाई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शेर से हुई थी, उसने मेरी ये हालत कर दी है। तभी इसी पे समारा कहता है, कोई बात नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि समारा अपनी एनर्जी की मदद से कजार को ठीक कर देता है और हम देखते हैं कि कजार पहले के मुकाबले अब काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और उधर ग्रैंड प्रीस्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो गया किधर। तभी दूसरी तरफ यामोशी भी कहता है, आखिर वो अचानक से भला कहाँ गायब हो गया। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गोकू के सामने तीनों खड़े होते हैं। तभी इसी पे गोहान कहता है, अब भला ये तीनों कौन है? तभी इसी पे वेजिटा कहता है, मैं समझ गया, ये तीनों वही लोग होंगे जिसने पिछले दूसरे गेट को तोड़ने की कोशिश करी होगी। लेकिन भला ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप कैकरोट को इन सभी से लड़ना होगा? तभी इसी पे समारा कहता है, ओमनी किंग, अब तुम तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हारे लिए ये काफी मुश्किल होने वाला है। तभी इसी पे गोकू कहता है, तुम सब कितने भी क्यों ना आ जाओ, तुम लोगों ने जो भी किया है उसके लिए ओमनी किंग तुम सबको मौत के घाट उतारने वाला है।